नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले की पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। आजमगढ़ पुलिस टीम ने एसओजी टीम के नाम पर वसूली करने वाले 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी CIA नाम से एजेंसी चलाते थे और गाड़ी पर पुलिस कलर का बोर्ड लगाकर वसूली करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4.5 लाख की ज्वेलरी, 1,28,000 रुपये नकद और एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद किया है। इस गिरफ्तारी के बाद इस तरह के कार्यों को अंजाम देने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल अभी इस मामले में 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य का दावा है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की माने तो पीड़ित महेंद्र यादव जिस अहिरौला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 26 अप्रैल को अपनी बाइक से अपने एक साथी के घर जा रहा था, तभी एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो वाहन से कुछ लोग आए और अपने को एसओजी पुलिस टीम का कर्मचारी बताकर उसे स्कॉर्पियो में बैठा लिए और अपहरण कर आरोपियों ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। महेंद्र ने जब अपने घर फ़ोन करके अपने पत्नी से निर्धारित स्थान पर पैसा ले आने को कहा तो उस निर्धारित स्थान पर ये चारों पहुंच गए। परिजन ने दहशत में आकर 3,60,000 रुपये नकद और 6,65,000 रुपये कीमत के जेवरात और मोबाइल दे दिए। इन चारों आरोपियों ने इनसे छीनकर कुछ दूर जाकर गाड़ी से धक्का देकर गिरा दिया। इस शिकायत के प्राप्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अहिरौला पुलिस टीम को लगाया। प्रभारी निरीक्षक गजानन चौबे व उनकी पुलिस टीम जांच में जुट गई और आजमगढ़ जिले के गोसाईपुरा ग्राम के सामने स्थित अंडरग्राउंड पुलिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 31 मई की रात 10:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 1,28,000 रुपये नकद और 4,60,000 रुपये के आभूषण, 1 अदद 12 बोर बंदूक नाजायज, 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, घटना में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो, 4 पहिया वाहन तथा फिरौती के पैसे से खरीदी गई 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम हैं राजेंद्र पाठक जो CIA का राज्य प्रभारी है और जौनपुर जिले के सिकरारा थाना के सिवरा गांव का निवासी है। दूसरा सूर्यभान गौतम आजमगढ़ जिले के थाना अहिरौला के बनकट गांव का निवासी है। तीसरा प्रहलाद मौर्य जो जनपद गोरखपुर के थाना बड़हलगंज के टांडा का निवासी है और चौथा आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने के टुकमुद्दीनपुर गाँव का निवासी है। इसके अलावा जो 3 अभियुक्त फरार हैं उसमें श्री प्रकाश यादव जो जौनपुर जिले के सिकरारा थाना के सिवरा गांव का निवासी, दूसरा इसी जिले के थाना कोतवाली नईगंज मोहल्ले का निवासी सुमित राम है और तीसरा आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र के कटवा गाजी का निवासी मनोज गौतम है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि CIA वेबसाइट का अध्ययन किया गया तो यह वेबसाइट ऑल इंडिया पर इसके पदाधिकारी वेबसाइट पर दर्शाए गए हैं। अभी इसमें और विस्तार से पूछताछ की जा रही है कि इनके मेंबर किस किस जनपद में और कितना नेटवर्क फैला हुआ है, इनके मेंबर जो भी बनाए गए हैं उनकी क्या गतिविधियां हैं, पूरे विस्तार से इनकी विवेचना की जाएगी और जो लोग इनमें शामिल होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इनके विरुद्ध भविष्य में गैंगस्टर एक्ट तथा उसके साथ साथ गैंग पंजीकरण की कार्रवाई की जाएगी और अभियुक्तों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की भी कार्रवाई होगी। बाकी बातें आप सुनिए अनुराग आर्य ने क्या कहा। इनके परिवार वालों के द्वारा लगभग 10 लाख रुपए की ज्वेलरी प्लस कैश इनको दिया गया, जिसके बाद ये वहाँ से छूटे। इस सूचना पे थाना अहिरौला पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करते हुए घटना की विवेचना की गई। विवेचना में एक गैंग पकड़ में आया है जिसके 4 सदस्य आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें राजेंद्र पाठक पुत्र सालिक राम जो सिकरारा थाना जौनपुर का रहने वाला है, ये एक CIA के नाम से एजेंसी चलाते हैं जिसका वेबसाइट भी इंटरनेट पर ही चला रहे हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इसमें राज्य प्रभारी के रूप में राजेंद्र पाठक ने अपने आप को दिखाया है। इसके साथ मनीष पाठक जो मेंबर सदस्य हैं इस वेबसाइट पर, प्रहलाद मौर्य जो जनपद गोरखपुर का प्रभारी अपने आप को बताता है,
और जनपद आजमगढ़ का रहने वाला एक प्रधान पुत्र सूर्यभान गौतम, ये 4 लोग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनके मॉडस ऑपरेंडी के बारे में पूछताछ करने में प्रकाश में आया है कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसको इन्होंने इस तरीके से तैयार किया था जैसे पुलिस की गाड़ी हो, पर्दे वर्दे लगा के उसको पूरा लुक उस तरीके का दिया गया था, उससे ये चलते थे और ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जिनसे ये धन उगाही कर सके, जिनके पास इनको जानकारी हो कि पैसा है, ज्वेलरी है, और ये उनको उठा के अपना धौंस दिखा के उनसे धन की मांग करके पैसे की मांग कर सकें। इस प्रकरण में टोटल अब तक 4.5 लाख रुपए के करीब की ज्वेलरी और 1,28,000 रुपये की बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो घटना में इस्तेमाल हुई थी वो भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। एक 12 बोर की नाजायज़ बंदूक और 2 जिंदा कारतूस 12 बोर के, ये भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा अब तक कई जनपदों में घटना कारित करना बताया गया है, जिसके संबंध में विस्तृत विवेचना की जा रही है और ये गैंग पुलिस के द्वारा वर्कआउट किया गया है भोले भाले लोगों को टारगेट करके, या फिर ऐसे संदिग्ध चरित्र के लोग जिनको ये टारगेट करके वसूली कर सकें और वो पुलिस को सूचित ना करें। इस भय से कि उनके जो कृत्य हैं वो सामने आ जाएंगे, ऐसे कृत्य के बारे में पुलिस को सूचित नहीं करते थे, इसीलिए इनके द्वारा ये रैकेट चलाया जा रहा था। इसमें अभी और विस्तार से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जब इस वेबसाइट का अध्ययन किया गया ये ऑल इंडिया स्तर पे इसके पदाधिकारी उस वेबसाइट पर दर्शाए गए हैं। तो ये भी अभी हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किस किस जनपद में इनका नेटवर्क फैला हुआ है, जो इनके मेंबर्स बनाए गए हैं, उनकी क्या गतिविधियां हैं। पूरे विस्तार में इसकी विवेचना की जाएगी और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। किस तरह कार्रवाई की जाएगी जो लोग पकड़े गए हैं? मॉनिटरिंग पुलिस के द्वारा किया जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग गैंगस्टर एक्ट और गैंग पंजीकरण की कार्रवाई के साथ साथ 14 गैंगस्टर एक्ट में जो भी प्रॉपर्टी इस तरीके के कृत्यों से इन्होंने अर्जित की है उसके जब्तीकरण की कार्रवाई भी भविष्य में करेंगे। इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं और कुछ फरार भी हैं? अभी 4 लोग हम लोगों के गिरफ्त में आए हैं। 3 लोग हैं जो वर्तमान में फरार हैं, जिनकी पुलिस को तलाश है और बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और भी लोगों के बारे में जो इसके पंजीकृत सदस्य हैं उनके बारे में विवेचना पुलिस के द्वारा बहुत गहनता से की जाएगी। आजमगढ़ जिले के करणी सेना के अध्यक्ष द्वारा डीपीआरओ को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अतरौलिया ब्लॉक पर तैनात ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कि एक महिला संग अश्लील फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ज्ञापन में ग्राम विकास अधिकारी पर युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया गया। इस बाबत जांच उपरांत डीपीआरओ ने ग्राम विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो में ग्राम विकास अधिकारी एक महिला सहकर्मी के साथ अश्लील हालत में दिख रहे हैं। एक सप्ताह से यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर हाथ लगते ही करणी सेना के अध्यक्ष वीरभद्र प्रताप सिंह ने डीपीआरओ को पत्र लिखकर ग्राम विकास अधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि अतरौलिया ब्लॉक पर तैनात ग्राम विकास अधिकारी महिला के साथ वायरल फोटो में जो हरकत कर रहा है वह कहीं से भी समाज के हित में नहीं है। महिला कर्मी को ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने इस वायरल फोटो प्रकरण की जाँच कराकर ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया है। मामले में जांच के बाद डीपीआरओ ने ग्राम विकास अधिकारी धनंजय यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के छिही गांव में पक्की पैमाइश के बाद लगे पत्थर को उखाड़ने को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने लाठी डंडा और टांगी से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई तो वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के छिही गांव में 3 माह पहले राजस्व निरीक्षक राजेंद्र चौहान ने पक्की पैमाइश के आदेश के क्रम में मौके पर पहुंचकर पत्थर पुलिस की मौजूदगी में गड़वाया था, जिसे लेकर 2 पक्षों के बीच तनाव चल रहा था। मंगलवार की रात एक पक्ष के लोग पत्थर को उखाड़ने लगे। इसकी जानकारी जब दूसरे पक्ष के सिद्धार्थ और दिलावर को हुई तो वे मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। इस दौरान रीना कुमारी भी मौके पर पहुँच गई। विपक्षियों ने उस पर लाठी डंडा और टांगी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके अलावा राधेश्याम जायसवाल, राजेंद्र, बालकिशन, सिद्धार्थ, मंजू, महेंद्र प्रसाद, दिलावर घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान रीना कुमारी की मौत हो गई। एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ ने बताया कि नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। गाँव में फोर्स तैनात है। पुलिस ने मामले में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से 4 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। 31/5 को थाना बिलरियागंज के ग्राम छिही में रात करीब 8 बजे खेत में लगे पत्थर को उखाड़ने की बात को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। इसमें एक पक्ष से लोगों को चोट आई थी। उसमें से श्रीमती रीना भारती को सीएचसी बिलरियागंज से सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना बिलरियागंज पर मुकदमा अपराध संख्या 111/22, धारा 147, 148, 149, 323, 307, 302, 504, 506 आईपीसी पंजीकृत किया गया है। इसमें 10 लोग नामजद किए गए हैं। नामजद अभियुक्तों में से
4 पुलिस की हिरासत में है। शेष की गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। दोनों पक्ष सजातीय हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक ने कर्तव्य पालन में लापरवाही पर सिधारी थाने पर तैनात 2 आरक्षियों को निलंबित किया है, साथ ही जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि बीते 26 मई को थाना सिधारी पर आवेदक बिलाल अहमद द्वारा घर में चोरी संबंधी शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी जांच हेतु आरक्षी अरविंद चौबे और आरक्षी संदीप जायसवाल को भेजे जाने पर आवेदक बिलाल अहमद को फोन करके थाने पर आने के लिए बताया गया तथा पैसे की व्यवस्था करने हेतु बातचीत की गई एवं बिलाल अहमद से अपने खाते में गूगल पे के माध्यम से 2000 रुपये प्राप्त किया गया। इस प्रकरण को मैनेज करने के लिए आवेदक के मोबाइल फ़ोन पर बातचीत की गई। अगले दिन आवेदक ने पुलिस अधीक्षक के द्वारा शुरू की गई गोपनीय हेल्पलाइन नंबर पर अपनी व्यथा बताया। प्रकरण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक यातायात को भेजकर कराई गई। जांच से आरक्षियों की कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता परिलक्षित हुई, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने अरविंद चौबे व संदीप जायसवाल आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। आजमगढ़ जिला में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2022 के अंतर्गत चुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए एफसीआई गोदाम बिलैसा में मतगणना स्थल बनाया जाना है, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा एफसीआई गोदाम बिलैसा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एफसीआई गोदाम में गेहूं रखे होने पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, डिप्टी आरएमओ एवं टीएसओ को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द गेहूं को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर रखवाना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि एफसीआई गोदाम में मतगणना किए जाने के लिए बनाए जाने वाले मतगणना कक्षों को जल्द से जल्द तैयार कर लें। उन्होंने निर्देश दिया कि एफसीआई गोदाम की साफ सफाई भी समय से सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, डिप्टी आरएमओ, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिला कारागार पर ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के सहयोग से गौशाला की स्थापना की गई है, जिसमें वर्तमान में 5 गाय व 2 बछड़े हैं। इनकी देखभाल कारागार प्रशासन द्वारा की जा रही है। गायों के गोबर से जिला कारागार में वर्मी कंपोस्ट बनाना प्रारंभ किया गया, जिसका उपयोग कारागार में बंदियों हेतु सब्जियों के उत्पादन में किया जाता है, जिससे बंदियों के भोजन हेतु उत्पादित होने वाली सब्जियों की मात्रा बढ़ी है। वर्तमान में बंदियों के हेतु कद्दू, लौकी, भिंडी, नेनुआ, तुरई आदि का उत्पादन किया जा रहा है। जिला कारागार आजमगढ़ में विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय आजमगढ़ के तत्वाधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में बंदियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार के अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता, जेलर रविंद्रनाथ, डिप्टी जेलर श्रीधर यादव, आनंद कुमार, नीलम कुमारी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि 69 आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2022 के अंतर्गत नामांकन के तीसरे दिन जन अधिकार पार्टी से गिरधारी मौर्य ने 1 सेट, प्रगतिशील समाज पार्टी ने धीरज ने 3 सेट, वीरेंद्र कुमार ने निर्दल 1 सेट, इंडियन नेशनल कांग्रेस से मोहम्मद आमिर ने 1 सेट, अखिल भारतीय महासंघ सेवा ट्रस्ट से संतोष राजभर ने 1 सेट, भारतीय जनता पार्टी से रामचंद्र गिरी ने 1 सेट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलाल अहमद बेग ने 1 सेट नाम निर्देशन पत्र खरीदा। इसी के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मधुसूदन त्रिपाठी ने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा भी किया। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने 1 किलो 250 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर मादक पदार्थों की बिक्री व रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक कुलदीप सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति रानीपुर तिराहे के पास नाजायज गांजा लेकर खड़ा है, जो किसी को बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक कुलदीप सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद 1 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त सोनू यादव निजामाबाद थाना क्षेत्र के रेवरा परवेजपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताते कि जहानागंज थाना क्षेत्र के उत्तरी मोहल्ला निवासी मृत्युंजय बर्नवाल ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके गांव बरहती जगदीशपुर में कुछ लोग एक मकान में इकट्ठा लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की तो 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया। इसी बीच जहानागंज थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक परमेंद्र कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि धर्मांतरण कराने वाले अभियुक्त ब्लॉक तिराहे पर मौजूद हैं। पुलिस ने बताए गए स्थान पर दबिश देकर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
पकड़े गए अभियुक्तों में श्याम सुंदर, महेश कुमार, महेंद्र गौतम देवगांव कोतवाली क्षेत्र के नरसिंहपुर गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने 1 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर मादक पदार्थों की बिक्री व रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जहानागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक घनश्याम यादव अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बजहा पुलिया के पास नाजायज गांजा लेकर खड़ा है, जो किसी को बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक घनश्याम यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद 1 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त अजीत चौबे जहानागंज थाना क्षेत्र के सुहवल गांव का निवासी है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। तरफकाजी में आज नवोदय कंप्यूटर क्लासेस का ग्राम प्रधान संजय चौहान ने फीता काट कर किया उद्घाटन। लालगंज तहसील क्षेत्र के तरफकाजी गांव में नवोदय कंप्यूटर क्लासेस का आज ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान द्वारा फीता काट कर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उनके सहयोगी विवेक चौहान, सुरेश यादव, हीरालाल यादव, संजय अस्थाना, रामबली यादव आदि उपस्थित रहे। ग्राम प्रधान ने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के प्रबंधक अखिलेश मौर्य तथा सह प्रबंधक सतीश कुशवाहा का तरफकाजी गाँव में कंप्यूटर क्लासेस आरंभ करने के लिए आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कंप्यूटर की शिक्षा के बगैर आज विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि विशेष करके बालिकाओं को इससे काफ़ी लाभ होगा तथा उनका भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी बच्चियों को बहुत दूर तक नहीं भेज पाते, लेकिन उन्हें जब गांव में ही सुविधा प्राप्त होगी तो वो इसका लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। इस मौके पर सर्वेश गिरी, सुरेश यादव, पिंटू चौहान, राजू अस्थाना तथा छात्र छात्राओं में नीलू यादव, होमा, नाज, सोनी, साधना, शिवांगी, आरती, प्रीति, संजना, पूजा, विनीता, मनीष, सत्यम, आशीष और शुभम आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। देवगांव तथा क्षेत्र में तेज आंधी तूफान और बारिश के बीच गिरे पेड़ और बिजली के खंभे, दुकानों में भरा पानी, बिजली सप्लाई प्रभावित। आज बुधवार को दोपहर के बाद अचानक तेज आंधी और तूफान ने काफी तांडव मचाया। आंधी से जहां दुकानों में धूल भर गई, वहीं बारिश होने के साथ देवगांव के महनाजपुर रोड पर विनोद जायसवाल के घर के सामने स्थित नीम का पेड़ गिर गया। यही नहीं, दुकानों के सामने लगाए गए टिन शेड आदि उतरवा दिए जाने के बाद बारिश का पानी दुकानदारों के लिए भारी मुसीबत बन गया और दुकानों में कई स्थान पर पानी भर गया, जिससे दुकानदारों का काफी नुकसान हुआ। महनाजपुर रोड पर नीम का पेड़ गिरने से बिजली का केबल टूट गया और देवगांव के महनाजपुर रोड पर ही बच्चू लाल की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में पानी भर गया, जिससे उनके सामान का नुकसान हुआ। टिन शेड रहने से दुकान में पानी नहीं घुसता था। इसको हटा दिए जाने के बाद अब लोगों को काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए। इसी प्रकार बनारपुर में बिजली का पोल टूटकर गिर जाने से बिजली की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित हो गई और समाचार लिखे जाने तक बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी थी, जिससे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सलाहरा गांव में अर्धनिर्मित शौचालय की खुली टंकी से 2.5 वर्ष के बालक का शव पाए जाने से गांव में फैली सनसनी। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सलाहरा गांव में आज मंगलवार की रात 9:30 बजे के करीब 2.5 वर्ष के गांव के बालक अरहम पुत्र शमीम अहमद का शव पाए जाने से सनसनी फैल गई। यह शव ईदगाह के पास स्कूल के अर्धनिर्मित शौचालय की टंकी में गिरा हुआ पाया गया। इससे पूर्व 3 घंटे से उसके परिजन बच्चे को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक ढूंढते ढूंढते लोग वहां पहुंचे तो शव उपरोक्त स्थान पर देखकर सभी के होश उड़ गए। आनन फानन में सूचना पुलिस को देने पर कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे मय दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और शव को टंकी से बाहर निकलवा लिया गया है। समाचार लिखे जाने तक कोतवाल शशि मौली पांडे ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है तथा पुलिस ने शव को थाने में ले जाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई आरंभ कर दी है।
gotta go.